जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब वक्त हो गया है किस चीज़ का? वक्त हो गया है हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और आज की टिप बड़ी अच्छी है जी, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट चलते हैं हम जी टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो बड़ी मज़े की है। आज की टिप सब लोग यूज़ कर सकते हैं। हम सब में छोटी छोटी बुरी बुरी आदतें होती हैं और हम लोग अपने आप को उसके छोड़ देते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, डजंट मैटर, ऐसा है, चलो हम इसको कभी ज़िंदगी में ठीक कर लेंगे। कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होंगी अगर आप कोशिश ना करें। इस चीज़ को हम कहते हैं हाउ टू चेंज योर हैबिट। तो हमने सोचा कि आज आपको हम टिप्स दें कि अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए अपनी हैबिट कैसे चेंज करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ 4 मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं। अब वो 4 मोटी मोटी गाइडलाइंस को आप कैसे अपने लिए मॉडिफाई करेंगे, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मेरा काम है आपको गाइडलाइंस बताना जो हम खुद सब यूज़ करते हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग इसी तरह की प्लानिंग यूज़ करते हैं। पता चल जाएगा तो ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब रॉकेट जो है वो जा रहा होता है स्पेस की तरफ, तो पहले एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो जब तक वो नहीं उस ऑर्बिट से बाहर निकलता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको वापस खींच रही होती है। बट एज सून एज वो जिस ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, स्पेस में चला जाता है, तो वो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो जब हम कोई हैबिट छोड़ने लगते हैं तो इनिशियली हमारे पास वो पीरियड आता है, जिस तरह रॉकेट जो है वो हमारे हवा में गया है और ऑर्बिट से पहले का टाइम है जहाँ पे वो आदत हमें वापस खींच रही है। हमने उस आदत को रेजिस्ट कर लिया, उस चीज़ को रेजिस्ट कर लिया, तो वंस वी आर आउट ऑफ ऑर्बिट, वी आर आउट ऑफ दैट हैबिट। तो जी बड़ा आसान तरीका है, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग पीरियड। अब कंडीशनिंग पीरियड के बारे में 2-3 बातें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि कंडीशनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। हर इंसान अपना कंडीशनिंग पीरियड खुद सेट करता है कि आज से मैं ये चाय का मग भर के नहीं पीऊँगी। अब मुझे रोज़ाना अर्ज आएगी कि मैं भर के पीऊँ, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं इसको इतना पीऊँगी, मुझे आदत हो जाएगी कि हाफ कप इज़ मोर देन इनफ। तो कंडीशनिंग पीरियड जो है मैंने खुद सेट किया कि मैं 15 दिन में इसको हाफ कप कर लूँगी। अब वो 15 दिन में हाफ कप मेरे हाथ में है कि मैं 15 दिन, अगर मैंने इसको ज़्यादा लंबा लेके गई तो आई लूज़ माई मोटिवेशन, अगर मैं इसको कम लेके गई तो आई फेल। और जितनी बार आप फेल होते हैं उतनी बार आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम होता है। हर एक का ज़रूरी नहीं कि इंक्रीज़ हो। इसलिए बता रही हूँ कि कंडीशनिंग पीरियड आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग खुद सेट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं सेट कर सकते तो किसी से सेट करवाइए और अपने लिए टारगेट की तरह रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टर्न योर बिहेवियर इनटू हैबिट। अब एक चीज़ है वो आपका बिहेवियर, अब मतलब आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए रोज़ाना। अब रोज़ाना आप उसको फोर्स करेंगे 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 तो एक दिन आके वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब वो हैबिट बन जाएगी तो नथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, और तो फिर आप अपने आप को डेज अलॉट नहीं करें इसके लिए कि आज मैं हफ्ते में 3 दिन करूँगा, या हफ्ते में 4 दिन करूँगा, या 5 दिन करूँगी। नहीं, आप उसको हर रोज़ करेंगे तो वो हैबिट बनेगी। अगर आप अपने आप को छोड़ के टाइम देंगे तो वो कभी भी आपकी हैबिट नहीं बनेगी। तो नेवर गिव योर सेल्फ दैट स्पेस। जब आप उसको हैबिट डेवलप कर रहे हो तो अपने आप को स्पेस कभी भी नहीं दीजिएगा। और दूसरी और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप एक चीज़ को ख़त्म कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ से, तो आप उसे फ़ौरन से किसी और चीज़ से रिप्लेस करते हैं। अगर आपने उसे किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं किया, चांसेस हैं कि आप उस चीज़ की तरफ वापस चले जाएं। तो आपको उस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रॉब्ली नॉट ऑफ द सेम सॉर्ट, कोई और चीज़, बट रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी जी हमारी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी और हेल्दी टिप। अब क्या वक्त है? अब वक्त है जी पोल के सवाल का। तो चलते हैं अब हम पोल के सवाल की तरफ। हाँ जी, आज का पोल का सवाल जो है वो सारी ख़वातीन के दिल की आवाज़ है। ये हर खातून के अंदर से एक आवाज़ आती है कि क्या घर का काम वाकई में इनको कोई काम नहीं लगता? इनको लगता है कि वही काम होता है जो बाहर जाके किया जाता है। क्या घर का काम नहीं होता? क्या घर में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं? कहते हैं ना होम मेकर, मतलब एक चीज़ तो होती है कि ऑफिस आप गए, आपको सिर्फ अपना डेस्क देखना है, मैक्सिमम आपको जो काम दिया जा रहा है जिसके बदले में आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं, वो चीज़ है। घर के काम के बदले आपको पैसे नहीं दिए जाते, घर के काम के बदले में आपको प्यार और मोहब्बत मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम नहीं है। घर के काम में बहुत चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन हम कॉमनली ये सोचते हैं हाउसवाइफ है, कोई काम नहीं करती, यूजलेस हाउसवाइफ, घर का काम तो कोई काम ही नहीं है। ये आप लोग बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं।
ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, पहले चल के उनकी बातें सुनते हैं। घर में ज़्यादा काम होता है भाई। घर का काम तो काम है ना, और क्या काम है। घर का काम तो औरतें करती हैं, उनके लिए ज़्यादा काम होता है। घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का काम बहुत ज़रूरी है। घर का काम वाकई कोई काम नहीं होता। घर का काम बाकी कोई काम नहीं होता, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, घर का काम होता है, क्यों नहीं होता? नहीं, घर का काम बहुत बहुत बड़ा काम होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है, घर का काम ही सब कुछ होता है। बिल्कुल काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल काम होता है। काम जो है दोनों मियाँ बीवी को मिलके करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें क्या शर्म की बात है। नहीं, औरतों के बगैर तो घर अधूरा है भाई। नहीं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ का कि आप घर का काम करने में क्या शर्म है, और भी तो काम करते हैं इंसान। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, करना चाहिए, घर का काम जरूरी है। जी हाँ। भाई घर तो अपना होता है ना, तो घर का काम भी अपने है, और अपने काम का क्या देखना। घर के बहुत काम होते हैं, करने वाले के लिए बहुत से काम है, ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। घर का काम जो है ना वो औरत के लिए हैगा, औरतें करती हैं, बेटियां करती हैं, बच्ची करती हैं। ये मर्द का काम आउटडोर हैगा। क्योंकि लाइक घर में आपका अगर पूरी लाइक एक हाउसवाइफ से पूछे तो वो बोले कि नहीं, घर का काम ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ आप अपना दिमाग चला रहे थे ना, घर में आप पूरी फिजिकल एनर्जी भी आप दे रहे होते हो। दैट्स व्हाई घर का काम मोस्टली जो है, मेनली जो है मदर्स ही लुक आफ्टर करती हैं बच्चों का। और हम लोगों का बेसिकली काम होता है कि वी गो आउट एंड काम करना, जॉब करना। और उस पॉइंट ऑफ जब कहते हैं हम दोनों पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, तो उसमें तो उनके साथ बीवी भी काम करती है। अगर मियाँ जॉब कर रहा है तो बीवी भी जॉब कर सकती है, क्या मतलब, दोनों की हेल्प होती है ना एक दूसरे की। आई थिंक इट्स अ बिग प्रोफेशन। इसको हम मिस्टेकन करते हैं, लोग मिस्टेक करते हैं। इट्स अ बिग प्रोफेशन। हाथ बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? औरतों के बगैर तो घर अधूरा है, वो तो मेन है। बाहर भी तो काम कर रहे होते हो ना आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। मेड कितना कर लेगी, मेड को भी अगर आपको देखना होगा ना, मेड को भी देखना है, उसको लुक आफ्टर करना है। ऐसा नहीं होता कि घर का कोई काम नहीं है, घर के काम होते हैं, बहुत होते हैं। नहीं, लड़कों को भी करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। कौन बढ़ाएगा? अपने माँ बहनों का हाथ कौन बढ़ाएगा? हम लोगों को बढ़ाना चाहिए ना। मर्द हो सकता है, इनके सब कोई मजबूरी हो तब हो सकता है। अभी जरूरी कोई ऑफिस के काम में लगे हैं, घर में आए तो काम ही नहीं करेंगे। बेगम बीमार है तो काम ही नहीं करेंगे, अम्मी बीमार है तो काम नहीं करेंगे। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने, बड़े मज़े के व्यूज़ थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपका जवाब भी चाहिए जी। आप लोग कैसे देंगे? हमें ईमेल करके देंगे healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे भी देंगे और फ़ोन करके भी देंगे। लेकिन फ़ोन करके आप अभी नहीं देंगे, थोड़ी सी देर के बाद देंगे। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे लियाकत सत्तान साहब। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।